आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ऐसा सच सुनकर तो किसी भी माँ का दिल बैठ जाएगा भाभी। अब मैं समझ सकती हूँ स्वामी निधि को कितनी गहरी चोट लगी होगी। करण कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, आखिर था तो दी का बेटा ही ना। और एक माँ के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि उसका अपना खून। सच में स्वामी निधि को यह बात बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए थी। स्वामिनी जायसवाल से मिलने गई थी, क्यों? करण की मौत का राज जानने के लिए दादाजी। कैसा राज? करण की मौत के लिए जायसवाल जिम्मेदार है, ये तो हर किसी को पता है मानवी। और अब तो कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। फिर कैसा राज है जी? कहीं तुम उस राज की बात तो नहीं कर रही जिसे हम दीदी से छुपाना चाहते थे? आपने बिल्कुल सही समझा है चाचू। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग कुछ खुलकर क्यों नहीं बता रहे? क्या है बात? मैं बताती हूँ। उस रात करण की मौत से पहले बहुत कुछ हुआ था। वडेरा खानदान की दोनों बहुएं मेरे घर में। पूरे वडेरा खानदान की इज्जत मेरे हाथ में। क्या करण तुम्हारे और जीविका के साथ बदतमीजी कर रहा था? यही सच है माँ। और इतना ही नहीं, करण जायसवाल के साथ मिलकर हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करने आया था। और स्वामी वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इनफैक्ट वो सच समझ रही है जो जायसवाल ने उन्हें बताया। वो अभी भी दी कोई कसूरवार समझती है। दी एंड मोमेंट तक चुप थी, लेकिन स्वामी बुआ के मजबूर करने पर दी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी और उनकी जबान से वो राज निकल गया जो कभी भी स्वामी बुआ के सामने नहीं आना चाहिए था। और उसे सुन के स्वामी बुआ को। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ये बात किसी भी हालत में दीदी को पता चले, क्योंकि हमें अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। चाचू प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वहां पे हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। स्वामी बुआ ने हमें स्ट्रिक्टली बोला था कि सच बताए बिना हम उनके कमरे की दहलीज को पार नहीं कर सकते। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि इन्होंने हरकत करण कैसे कर सका? ऐसा सच सुनकर तो किसी भी माँ का दिल बैठ जाएगा भाभी। अब मैं समझ सकती हूँ स्वामी निधि को कितनी गहरी चोट लगी होगी। करण कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, आखिर था तो दी का बेटा ही ना। और एक माँ के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि उसका अपना खून। सच में स्वामी निधि को यह बात बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए थी। चाची हमने बहुत कोशिश की,
लेकिन हालात के आगे हार गए। देखिए मानवी और जीविका भाभी सोमनी बुआ को कभी तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकते। मानवी और जीविका की इस घर के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उस पर हमें कोई शक नहीं, पर इन बातों को भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मौजूदा हालात में स्वामी को कैसे ठीक करना है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम और जीविका जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करोगे। अपने आप को गुनहगार मत समझो। हाँ मानवी, हम सब मिलकर इस हालात का सामना करेंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। परिमा थोड़ा सा प्लीज। वादा किया था आपसे कि करण को लेकर ही लौटूंगा, और ये रहा आपका बेटा। मैं भला आपसे नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूं मां। क्या कहा तुमने? वाह वाह वाह। वीरेन कह रहा था कि करण का खून हो गया। वो आपका बेटा बनकर नहीं, इस घर को बर्बाद करने आया था जायसवाल के साथ। उसने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा और ना ही आपको अपनी माँ। हे देवी माँ, स्वामी जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। बहुत दुख झेले उन्होंने, और कितना इम्तिहान लेंगी आप। जी, चंडीगढ़ से कोई खबर मिली स्वामी जी के बारे में? नहीं बेटा, उन्हीं के लिए तो माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ। पता नहीं स्वामी जी को ये दिल का दौरा पड़ा कैसे। जरूर कोई बात रही होगी। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा असर वीरेन पे ही पड़ा होगा। स्वामी जी के सबसे करीब वही है, और यूं अचानक उनके बीमार पड़ने से उस पर तो बहुत असर हुआ होगा। वीरेन के मना करने के बावजूद जीविका ने स्वामी जी को उनके बेटे का सच बता दिया। जानती हूँ उसकी कोई मजबूरी रही होगी, पर यह वाकया कहीं वीरेन और जीविका के बीच कोई दरार न पैदा कर दे। मम्मी, पापा, अब आप भी मेरी मदद कीजिए। बुआ जी को सच नहीं बताना चाहती थी, तभी कैसे मेरे जुबान से निकल गया। अब आप भी कुछ कीजिए। मैं जानती हूँ ये राज मुझे नहीं खोलना चाहिए था। मम्मी पापा, प्लीज कुछ कीजिए ना, जिससे
जिसे वीरेन जी का गुस्सा शांत हो जाए और बुआ जी बिल्कुल ठीक हो जाए। प्लीज, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।